हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम आपको बताना चाहते हैं कि किस तरीके से आप लोग बीपीएससी 4.0 की प्रिपरेशन करें और मेरा सिलेक्शन जो बीपीएससी ट्री 3.0 में हुआ है तो वो कैसे हुआ है। सबसे पहले उसकी स्टार्टिंग के लिए आप लोगों को ये एक बुक है, ये बुक जो बीपीएससी का पूर्व अवलोकन है, घटनाक्रम है, इसको आपको पूरा कंप्लीट करना है। इसमें 69th बीपीएससी से ले 38th बीपीएससी से लेकर 69th बीपीएससी के सारे सवाल दिए गए हैं, जिससे कि आपको ये पैटर्न समझ में आएगा किस तरीके से बीपीएससी सवाल पूछती है, किस तरीके से आगे के एग्ज़ाम की आपको तैयारी करनी चाहिए। पहली बात तो गई ये बुक जो बीपीएससी पूर्वावलोकन है घटनाक्रम की, इसको तैयार कर लेना है। उसके बाद में सेकेंड स्टेप आपका जो होगा उसके लिए आपको टीआरई 1.0, टीआरई 2.0, टीआरई 3.0 जो 3 एग्ज़ाम टीआरई करवा चुकी है, बीपीएससी कंडक्ट करवा चुकी है, उन तीनों एग्ज़ाम के जो एग्ज़ाम पेपर थे उनको थारोली पूरी तरीके से एग्जामिन करना है कि किस तरीके से उसमें सवाल पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक को ज़्यादा लिया जा रहा है, किस टॉपिक की इम्पोर्टेंस कम है। तो उन टॉपिक्स को आपको देख लेना है एक बार से, क्योंकि बीपीएससी का जो गोल रहता है वो कुछ टॉपिक हैं उनके आसपास ही रहता है। और जब आप ये बुक पहली बार तो कंप्लीट कर लेंगे तो आपको खुद काफ़ी अच्छा ये फील होने लगा कि हमारी तैयारी काफ़ी अच्छी हो चुकी है। और बीपीएससी से रिलेटेड बीपीएससी जिस तरीके से क्वेश्चन पूछती है या उसका जो क्राइटेरिया रहता है कि हम यहाँ से क्वेश्चन, ये हमारे टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनके सारे क्वेश्चन इस बुक में समाहित किए गए हैं। तो जब ये बुक तैयार हो जाएगी तो आपका कहीं ना कहीं ये लगेगा कि हाँ, हमको बीपीएससी के बारे में कुछ कुछ जानकारी हो गई है, किस तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप होगा आपको टीआरई 1.0, टीआरई 2.0, टीआरई 3.0 इन तीनों के जो एग्ज़ाम्स हुए थे। टीआरई 3.0 के दो हुए थे, पहला हुआ था जो लीक हो गया था, फिर दोबारा हुआ। तो टोटल 4 एग्ज़ाम्स हो गए हैं। उनके वीडियो सॉरी मतलब उनके पेपर्स होंगे, उनको थॉरली एग्ज़ाम कर लेना है, देखना है किस तरीके के क्वेश्चन उसमें पूछे जा सकते हैं। सेकंड स्टेप ये हो गया। थर्ड स्टेप क्या करना है, जिस टॉपिक से बीपीएससी क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रही है उन टॉपिक के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको आपको पूरी तरीके से क्लियर कर लेना है। जैसे कुछ टॉपिक हो गए, चंपारण मूवमेंट हो गया, चंपारण मूवमेंट के बाद आप बिहार से जुड़े हुए जितने आंदोलन हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, और इस तरीके के जितने भी टॉपिक हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में ब्रीफली जानकारी ले लेनी है। जितनी भी इंफॉर्मेशन उसको तो कुछ भी छोड़ना ही नहीं है जितना बिहार से रिलेटेड है, क्योंकि बीपीएससी बिहार के बारे में लोगों को ज़्यादा जागरूक करना चाह रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड आते हैं। थर्ड थिंग्स हो गई हैं जितने मूवमेंट बिहार में हुए हैं उनसे सबके बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद में अब करंट अफेयर का रहता है, करंट अफेयर आएगा या नहीं आएगा, तो बीपीएससी का कुछ पता नहीं, पढ़ना तो आपको है ही। करंट अफेयर किसी एग्ज़ाम में दे रखा है और किसी एग्ज़ाम में उन्होंने करंट अफेयर को दिया ही नहीं है, तो आपको पढ़ना तो सब कुछ है। और उसके बाद में इस तरीके से एक स्ट्रेटेजी रखनी है। पहली बात तो बीपीएससी का एक पैटर्न होता नहीं है कि मतलब उनका सिलेबस फिक्स हो कि इस सिलेबस से ही पूछेंगे, ये भी कुछ फिक्स नहीं है, आपसे कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक टीआरई 1.0, टीआरई 2.0, टीआरई 3.0 में आए हैं उनको अच्छे से कवर करना है। उसके बाद में अगर आपके पास टाइम बचता है तो आगे आपको मूव ऑन करना है। जो हमने ये बुक बताई है घटनाक्रम की है, बीपीएससी की पूर्वावलोकन है। इसमें सारे क्वेश्चंस 38th बीपीएससी से लेकर 69th बीपीएससी के सारे ही क्वेश्चन और टीआरई 1.0 और टीआरई 2.0 के सारे क्वेश्चन हैं। तो इनको जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपके अंदर एक खुद कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा कि मतलब इस तरीके से पेपर में क्वेश्चंस आ सकते हैं। और नेक्स्ट है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो बीपीएससी का पैटर्न है वो बिल्कुल अलग है। यूपी की वैकेंसी होती है उनका पैटर्न अलग है, उसमें बाल विकास भी दे देते हैं और भी चीज़ें दे देते हैं, लेकिन जो बीपीएससी का पैटर्न उसमें ये कुछ नहीं होता है। नॉर्मल आपको मैथ मिल जाएगी, जीके मिल जाएगी, कुछ साइंस का पोर्शन मिल जाएगा, और आंदोलन वगैरह टीआरई 2.0 में तो आपके करंट अफेयर पूछा गया था, टीआरई 3.0 में उसके सवाल नहीं थे। तो तैयारी इस तरीके से करनी है। उसके अलावा भी जो भी जानकारी चाहिए हो तो उस जानकारी के लिए आप मैसेज करिएगा, वो भी जानकारी मिलती रहेगी। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने बताई है आपको इस बुक को कंप्लीट कर लेना है। घटनाक्रम की ये बुक है, ये कंप्लीट कर लेनी है।
TRE 1.0, TRE 2.0, TRE 3.0 के 2 पेपर्स, उनको पूरी तरीके से थारोली एग्जामिन करना है कि क्या क्या इसमें पूछा गया है। जब इनको आप देख लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको BPSC का पैटर्न समझ में आ जाएगा कि इस पैटर्न पे ये क्वेश्चंस हमसे पूछते हैं। ये जब कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद में मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको टॉपिक्स लिख लेने हैं कि इस टॉपिक से इसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उन सारे टॉपिक्स को लिख लेना है और उन टॉपिक्स के बारे में जो भी टॉपिक्स अभी तक BPSC लगातार पूछ रहा है उन टॉपिक्स के बारे में तो जितनी भी ज़्यादा जानकारी आप इकट्ठा कर सकते हैं, जितनी भी जानकारी आपके पास हो वो सारी तैयारी कर लेनी है। उसके बाद करंट अफेयर भी साथ में देखते हुए चलना है। मैथ का पोर्शन ज़्यादा टफ नहीं होता, नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं, बट प्रैक्टिस उसकी भी आपको करनी है। और उसके बाद में जब इतना कुछ तैयार हो जाए, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक तैयार हो जाए, फिर उसके बाद में जो आपको लगता है ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, NCERT SCERT दोनों से ही पूछता है तो थोड़ा थोड़ा उसको भी तैयार करके साथ में चलना है। डिपेंड करता है आपके पास टाइम कितना है, उसके हिसाब से टाइम को मैनेज करके आपको चीज़ों को करना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको धैर्य बना के रखना है, क्योंकि BPSC में इतनी जल्दी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, ना इतनी आसान है। पहले आपको उनके कॉन्सेप्ट को समझना है और कॉन्सेप्ट को समझने का तरीका हमने आपको बता ही दिया है कि प्रीवियस ईयर पेपर ही बेस्ट तरीका है BPSC के कॉन्सेप्ट को समझने का। जब तक कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देखेंगे तब तक आपको यही समझ में नहीं आएगा कि BPSC का कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से BPSC क्वेश्चन पूछता है। इसको प्रिपेयर करते रहिए। जब आप इतना तैयार कर लेंगे तो आपको खुद लगे हाँ हमारी तैयारी अच्छी है। फिर उसके बाद में जो टॉपिक आपको लगता है हाँ इम्पोर्टेंट है, या हम एक और वीडियो बना देंगे जिसमें अप्रोप्रिएट जो भी टॉपिक्स हैं उनके बारे में जानकारी दे देंगे, उनको भी साथ में तैयार कर लेना। और भी बहुत सारी जानकारी हैं BPSC से रिलेटेड, उस जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और अगर लगा हो कि आपको ये जानकारी सही है या आपको लगता है कि इस जानकारी की थोड़ी सी इम्पोर्टेंस है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू, बने रहिए हमारे चैनल पे। धन्यवाद।